नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। पहली खबर झांसी से है, जहां पर नेत्र शिविर लगाया गया, जिसमें कि यहां पर गरीबों के लिए भी काफ़ी काम किया गया। आपको बता दें कि यहां स्वर्गीय बहादुर सिंह परमार की पुण्य स्मृति पे यहां विशाल नेत्र शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कि विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ग्राम डूंडी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने समाज सेवी हरपाल सिंह परमार और सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान सभापति ने लोगों से बातचीत की और गरीबों में कंबल भी बांटे, और उन्होंने कहा कि सभी लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों की मदद करनी चाहिए। खबर मथुरा से सामने आई, जहां पर कोरोना की गाइडलाइन को लेकर यहां मंदिर भी काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक अब बांके बिहारी के दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहां श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति मिल पाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन अर्चना सिंह बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के आदेश इन्होंने पारित किए, जिसमें मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने से पहले जिले के बाहर श्रद्धालुओं को RT-PCR जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद दर्शन करने की ही अनुमति दी जाएगी। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का जो पूरा मामला है वो इन दिनों बवाल मचा हुआ है। उसको लेकर आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में यहां शाहजहांपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर यहां पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं पुलिस पर आरोप है कि उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां दौड़ा कर पीटा। इसके बाद नाराज होकर कार्यकर्ता ने यहां पर कोतवाली गेट का धरने पर बैठ गए और पार्टी के बड़े नेता भी इस दौरान वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग पर यहां अड़े हुए हैं, और वार्ता में पहुंचे एसपी ग्रामीण संजीव वाजपेयी और सीओ के साथ उनकी नोकझोंक भी सामने आई है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर सर्दी का सितम इन दिनों देखने को मिला। इसको लेकर यहां डीएम का दौरा भी सामने आया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी पुलकित खरे ने बढ़ती ठंड को लेकर शहर के प्रमुख स्थलों का निरीक्षण कर अलाव व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिला अस्पताल, नकटादाना, गोहनिया छतरी, रोटरी चौराहों पर अलाव व्यवस्था देखी। वहीं इन हालातों का जायजा लेने के दौरान उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल भी बांटे। डीएम ने लोगों से बातचीत कर उनके लिए ठहरने के लिए रैन बसेरों का भी यहां बंदोबस्त किया। सर, जानना चाहेंगे आज ठंड के मौसम में जो है आप निकले हैं और किस तरीके का मुआयना करने निकले हैं? भीषण ठंड का समय चल रहा है और ऐसे में समस्त अधिकारियों के साथ आज शहर का पूरा भ्रमण करा गया, खासकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और अन्य ऐसी जगहों पे। ये देखा गया कि कहीं कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति तो नहीं है जो ठंड में है, मुश्किल में हो। कुछ लोग हमें ऐसे मिले, उनको रैन बसेरे तक ले जाने का भी प्रयास करा गया, और जो लोग नहीं जाने पे भी अड़े हुए थे उनको गर्म कपड़े और कंबल भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ जो शहर में अलाव जल रहे हैं उनकी भी चेकिंग करी गई। जो लोग अनावश्यक घूम रहे थे, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो जाता है, उनको भी समझाया गया है। प्रयास यही करा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ठंड के समय कोई परेशानी ना हो, उनको रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए, गर्म कपड़े उपलब्ध कराए जाए। हाल में ही हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया था, जिसमें शहरवासियों ने
बढ़ चढ़ के गर्म कपड़े डोनेट करे थे, तो ज़रूरतमंदों तक उन कपड़ों को पहुंचाने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। खबर मऊ से है, जहां पर रोडवेज बस और बाइक की टक्कर हो गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल बताए गए हैं। आपको बता दें कि मऊ के दोहरी घाट थाना क्षेत्र के इब्राहिमाबाद NH-29 मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर कार को टक्कर मार दी, वहीं कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद इस हादसे में कई लोग घायल हो गए और मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की इस दौरान मौत की खबर सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों के बचाव कार्य में जुटी है और फिलहाल अभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कर दिया गया है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मोबाइल को लेकर खूनी झड़प सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर मामला निहासन कोतवाली इलाके का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 पक्षों में मोबाइल फोन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में एक महिला की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान धारदार हथियार और लाठी डंडों का भी यहां इस्तेमाल हुआ। हमले की सूचना मिलने के बाद यहां मौके पर पुलिस पहुंची और जैसे तैसे घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। खबर सिद्धार्थनगर से सामने आई, जहां भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया। यहां एंट्री गेट को लेकर पूरा मामला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिले के डुमरियागंज नगर पंचायत में विधायक निधि से निर्माणाधीन तोरण द्वार की शटरिंग गिरने से 6 लोग घायल हो गए। घटना बैदौला चौराहे की है। घायलों का इलाज बेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक है। घटना की जानकारी SDM को लगने पर उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। सिद्धार्थगंज जिले के डुमरिया नगर पंचायत के बांसी रोड के बैदौला चौराहे पर मेन गेट का निर्माण यहां काफ़ी दिनों से चल रहा है। स्थानीय भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के विधायक निधि से ये के देखरेख में ये पूरा काम हो रहा है। उसको लेकर यहाँ पर जो है पूरा मामला जो है वो सामने आया है। हमारे फादर इनला हैं, मामू हैं हमारे पहले, उसके फादर इनला भी हमारे घर से आए थे चेहरा बनवाने के लिए। उसके बाद वो गेट जो माननीय विधायक जी हमारे बनवा रहे हैं भारत द्वार के नाम से बैदौला चौराहे पर, तो उस पे किसी के पास फल खरीद रहे थे और सब्जी। अचानक वो गेट जो है गिर गया और उसकी चपेट में आप आ गए, पैर में फ्रैक्चर हो गया है। ये बैदौला चौराहे डुमरियागंज में एक गेट का निर्माण हो रहा है, जो विधायक निधि से हो रहा है, और इसके ठेकेदार की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है। 2-4 लोगों की चोटें आई हैं और इसको देखते हुए ठेकेदार को जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी लागत से निर्माण हो रहा था? और इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है कितनी लागत से बनी है। ठेकेदार जैसे ही आता है उस पर और भी कार्रवाई की जाएगी और देखा जा रहा है कि और इसको दुर्घटना उनको जो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। ज्यादा चोट नहीं आई, हल्का फुल्का चोट आया है तो वो भर्ती करा दिया। कितने लोगों को चोटें आई हैं सर? उसको देख लेते हैं कैसे कार्रवाई हो, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई। खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर फ्लिपकार्ट की जो कंपनी के डायरेक्टर है उन पर एक शख्स ने केस किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल एक शख्स ने गाजियाबाद कोर्ट में अर्जी के जरिए शिकायत दी थी कि उसके भाई ने फ्लिपकार्ट कंपनी से सल्फास खरीदा था, जिसके बाद भाई ने उसे खाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले के में FIR दर्ज की गई और IPC की धारा 304 और 120 में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। कब की ये घटना थी, कितना पैसा था, इस पैसे को कहां से लाया गया था, कितने लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, क्या कुछ खुलासा हुआ? ये
5 तारीख को यानी कि कल की तारीख में हमें एक जो वादी है रूप सिंह, उसने सूचना दी कि 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख को वो 40 लाख रुपए लेकर यहाँ पर डिलीवर करने आ रहा था और वो पैसा जिसको डिलीवर करना था वो व्यक्ति आया और उसको अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर थोड़ी दूर ले गया और उसके बाद ही उस व्यक्ति के बाकी साथी 4-5 लोग वहाँ पे आए, उन्होंने तमंचे दिखा के उससे पैसे लूट लिए। ये जो पैसा पूरा था बेसिकली ये हवाला का पैसा था, एक 10 रुपये का नोट था जिसका नंबर जो व्यक्ति रूप सिंह जो वादी है उसको दिया गया था और जो व्यक्ति जिसको रिसीव करना था नासिर, उसके पास वो 10 रुपये का नोट था। तो एक तरीके से पूरा हवाला का पैसा था। इसी वजह से घटना जो 28 तारीख की थी और चूंकि पैसा 2 नंबर का था इसलिए वादी सामने आ नहीं रहा था और उसको जो घटना की जानकारी हमें मोटी मोटी मिल गई थी तो साथियों ने पहले ही काम करते हुए वादी को ढूंढा और उसको एक तरीके से आपने उनका केस लड़ा तो क्या उसमें सर आगे प्रोसीडिंग गई? देखिए, पुलिस की पहले दिन से जानकारी में था और पुलिस ने ही उसका पोस्टमार्टम कराया। पुलिस को पहले दिन ही FIR लिखनी चाहिए थी, लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 156(3) CRPC के तहत हम लोगों ने कोर्ट में अपना एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। खबर आगरा से सामने आई, जहां पर इनकम टैक्स का इन दिनों शिकंजा शू व्यापारियों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर 4 दिन तक यहां पर पूरी कार्रवाई सामने आई है। इसको लेकर यहां पर शू एक्सपोर्ट्स विजय आहूजा, मानसी चंद्रा, मनु अलंग और राजेश सहगल उर्फ रूबी सहगल के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था, जिसको लेकर यहां से उनके घर से कई संपत्तियां और नकदी और कई तरह के कागजात भी बरामद हुए। खबर पीलीभीत से सामने आई, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां भाजपा एक्शन मोड में दिख रही है। आपको बता दें कि पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी यहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सांसद वरुण गांधी ने यहां एक जनसभा में पहुंचकर जनसभा को संबोधित भी किया और बताया कि हमारी सरकार की ओर से नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाए और किसानों के लिए किसान आंदोलन किया गया, किसानों के हित की बात की जाए। ऐसी तमाम बातों को जनसभा में संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने बताया और वरुण गांधी की ओर से यहाँ ये भी कहा गया कि हम राष्ट्रीय हित की राजनीति करते हैं, अगर मौका मिला तो राष्ट्र के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। अपने अधिकारों के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहा है। हमारी पूरी राजनीतिक लड़ाई उस तबके को न्याय दिलाने के लिए और उसकी आवाज में हिस्सेदारी लाने के लिए बनाई गई है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पलिया विधानसभा का क्षेत्र का नाम बदलने को लेकर पूरा मामला सामने आया। इसको लेकर यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि जिले के पलिया विधानसभा में पलिया नगर का नाम बदलकर धार्मिक स्थल के नाम से किए जाने के संबंध में पलिया निवासी और भाजपा नेता रवि गुप्ता ने अपने सहयोगियों के साथ पलिया तहसील में एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी डॉक्टर अमरेश की अनुपस्थिति में तहसीलदार आशीष कुमार को सौंपा है। रवि गुप्ता ने बताया कि लखीमपुर खीरी जिले का पलिया विधानसभा क्षेत्र एक धार्मिक और प्राकृतिक क्षेत्र है, जिसमें प्रमुख रूप से आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। हिंदू और सिख धर्म के धार्मिक स्थल सहित पलिया तहसील के विभिन्न स्थानों पर मंदिर और गुरुद्वारे के रूप में मौजूद है। वहीं पलिया शब्द एक तथ्यहीन शब्द बताया गया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित करते हुए श्रीमान तहसीलदार महोदय आशीष कुमार सिंह जी पलिया को मैंने आज यह मांग रखी है सभी पलिया क्षेत्रवासियों की तरफ से, ये पलिया का नाम बदल के इसी हमारे क्षेत्र के धार्मिक स्थल के नाम पर किया जाए। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।